तेरा आज का संघर्ष कल के लिए गवाही बन जाएगा। आज का आंसू कल के लिए चंगाई बन जाएगा। री बा 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 रि सिखे रे बे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं वचन की सभा के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु, आज ये वचन रखा है पिता इनके जीवन के लिए पिता, ये वचन इनके लिए आशीष भरा होने का। प्रभु, ये वचन से इन्हें बातचीत कर पिता, जो वचन आपने दिए हैं पिता, ये वचन में फलवंत हो जाए, ये वचन में आगे बढ़ने पाए, ये वचन में आशीषित हो जाए। प्रभु, ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता, ये वचन के अनुसार इनका जीवन बन जाए प्रभु जी, ताकि पिता हमारा जीवन आंसुओं से भर जाए। इनके पूरे परिवार, इनके बच्चों को पिता वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, और वचन में चलने में जो रुकावटें बाधाएं आ रही हो यीशु के नाम में दूर हो जाए, ताकि हम में पिता वचन बसे, और जब हम वचन के पीछे चले आप हमें आशीषित कर सके। प्रभु, हम अपने जीवन में वचन को पहला स्थान देने वाले बन जाए, ऐसे इन्हें आशीषित करो पवित्र आत्मा द्वारा सहायता करके वचन में बने रहने वाले बन जाए। शुरू से लेकर अंत तक आप में बने रहने, आप पिता सहायता करें। जो वचन बोला जाएगा बोलने में और सुनने में भी आप इनकी सहायता करें, यही प्रार्थना करते यीशु के नाम, ये प्रार्थना मांगते हैं। प्रेज टू जीसस। प्रभु, आप सबको आशीष दे। लगातार हम 1 तारीख से अलग अलग विषयों पर बात करते हुए आ रहे हैं, और बीच में वचन की सभाएं अलग से आ रही है, तो आप जरूर इन सारी वचनों को देखें। टाइम निकाल कर, उस समय नहीं पोस्ट होता है तो अभी नहीं, तो आप जब भी आप ऑफिस से आए, घर पे आए, आप जरूर सुन। परमेश्वर की योजना बड़ी है हमारी सोच से। हम जो सोचते हैं उससे कहीं अधिक बड़ा आशीष से हमें मिलने को होता है, लेकिन हमारी सोच जो है हमारी आशीषों को दबा देती है। हमारा विचार हमारी आशीषों को दबा देता है। हालेलुया। क्योंकि आपका अंगीकार ही आपको क्या देगा? फलवंत करे, आपको चंगाई दिलाए। तो जब अपने मुंह को छोटा करते हैं ना, तो आशीषें उसी प्रकार बन जाए। इसलिए कहता बड़ा सोच बड़ी मांग। हालेलुया। मैं कह रहा हूं प्रभु आपको बड़ी आशीषों का वारिस बनाने जा रहा है, और साथ में आपके परिवार को भी बढ़ा रहा है, आपके बच्चों को भी फलवंत कर रहा है। कब? जब आपका सोच, जब आपका विश्वास बड़ा रहेगा, जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा। परमेश्वर हमारी सोच से अधिक देने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह 29 अध्याय के जब हम 11 वचन को देखेंगे, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उससे मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा, और अंत में तुम्हें आशा की बात दूंगा। अंत में हमारी आशा को परमेश्वर पूरा करेगा। कौन सी आशा? जो आपने मन में ख्वाहिश रखे हैं, अपनी मन की इच्छा, वो प्रभु आपकी आशा को पूरी करेगा जब आप वचन के पीछे चले। लेकिन वचन की सभा आती है या वचन की वीडियोस आते हैं, हम उसे देखते नहीं है, क्योंकि असली आशीष तो उसी में छुपा है। क्योंकि वचन जीवन है, वचन यीशु है। यीशु ने अपने नाम से ज्यादा इन वचनों को महत्व दिया है। तो सोचिए, अगर आप इन वचनों को अपने जीवन में महत्व देंगे, आपका जीवन कहाँ जाए? आपका जीवन यहाँ से यहाँ जाए। लेकिन हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान नहीं दे रहे हैं। हमारी जिस प्रकार सैलरी आती है, पहले 5 उसको, 5 उसको, 10 उसको, 3 उसको, 4 उसको, उसके बाद बचता है, तब हम प्रभु के कार्यों के लिए हम कुछ देते हैं। उसके बाद हम दशमांश निकालने विचार करते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए? जैसे हमारी सैलरी आए, हम प्रार्थना करें उस पर। हम ATM कार्ड है, उस पर प्रार्थना कर रख कर कि प्रभु इस सैलरी को ब्लेस करें, इसमें फलवंत करें, इसे आशीषित करें, दशमांश निकाले मेरी सहायता करें, और जो पैसे बचे उससे मेरी जरूरतों को पूरा। लेकिन हम क्या करते? पहले से हम तैयारी कर 10 10 10 10 10 10 दशमांश पीछे। जब हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देंगे, प्रभु को सर्वोत्तम हम रखेंगे अपने जीवन में, प्रभु भी हमारे जीवन में उसी प्रकार आशीष देंगे। जब आप प्रभु के लिए आगे आएंगे, प्रभु आपके लिए आगे आएंगे। जब हम प्रभु के कार्य में खड़े हो जाएंगे, प्रभु हमारे लिए खड़े हो जाएगा। क्योंकि कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उससे मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं बल्कि आशीष के लिए है।
हालेलुया। कई बार हमारी जिंदगी उस रास्ते से जाती है जहां हमें कुछ समझ नहीं आती। कई बार हमारा लाइफ वहां पहुंच जाता है जहां हमें कुछ भी समझ नहीं होता है, क्या करें क्या ना करें और क्या करें, हमें कुछ भी समझ ना आता है, ना काम होता है ना प्रार्थना जवाब देता है। उस समय लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, ना हमारा काम सफल होता है। जब हम स्वर्ग की ओर लगाते हैं, स्वर्ग से कोई उत्तर नहीं, सुनसान, कोई भी वहां से आवाज नहीं। अब ऐसा लगे कि हम सब अब क्या करें भाई, क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है ऐसे जैसे सब दरवाजे बंद हो चुके। हमें लगता है कि हमारे जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी योजनाओं को उस समय तैयार करता है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है, मैं जानता हूं मेरी योजनाएं क्या है तेरे लिए। हम जब जहां देखे रास्ते बंद, आसमान की ओर लगाएं, वहां से उत्तर नहीं, काम पे जाएं, काम सफल नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है जो योजनाएं मैं तेरे लिए बना रहा हूं उसे मैं जानता हूं। वो योजनाएं भलाई की है, आशा की है, भविष्य में हम उसकी तरह आशीष पाएंगे। हालेलुया। ये 3 महीना 6 महीना वचन के अनुसार चलकर पीछे हटने वाले के लिए नहीं है। जो हमेशा उस पर डटे रहते हैं, वचन को अपने हृदय पटिया पर लिख के रहते हैं और अंतिम क्षणों तक विश्वास योग में रहते हैं, उनका आज का संघर्ष कल के लिए गवाही बन जाएगा। उनका आज का आंसू कल के चंगाई में बदल जाएगा। उनका आज का दुख कल के लिए आनंद में बदल जाएगा। उनका आज का घटी कल में बहुत्रीय कांड ठहर जाएगा। कब ठहरेगा? जब तो अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान तुम देगा। लेकिन नहीं, हम अपने मन से काम करते हैं। हेलो, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आया। इस पृथ्वी पर सबसे प्यारा नाम यीशु का नाम, जिसने हमारे पापों के लिए अपना अंतिम रक्त बहा दिया और हमारे लिए स्वर्ग जाने का एक रास्ता तैयार कर दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त। तो जब हम अपने जीवन में प्रभु को सर्वोत्तम स्थान देंगे, हमारे लिए आशीष के दरवाजे खुल जाएंगे। जैसा कि नीति वचन 3 के 5 और 6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वह संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग तैयार क्या करेगा? सीधा मार्ग तैयार करेगा। हम अपने मन से जो काम करते हैं, हो सकता है हमारे जीवन में रुकावटें बाधाएं आ जाए, आगे हम जाकर फंस जाए किसी काम में और वहाँ से कोई रास्ता नहीं दे। लेकिन जब हम अपने जीवन में प्रभु को सर्वोत्तम देंगे, जब अपने कामों को यहोवा पर डाल देंगे, वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकलता है और हमें वह आशीषित करता है। रोमियो 8 के 28। और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं निराशाओं में भी आनंद खोज लेते हैं, दुखी में भी खुश रहने का वह एक रास्ता तैयार कर लेते हैं। जहां दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां एक दरवाजा खुला नजर आता है। कौन? किसके लिए? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। मसीह में आने के बाद शैतान पीछे पड़ता है, लेकिन बाइबल कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार। जब हम एक शैतान के राज से निकलकर जब हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं, शैतान बुखला जाता है, पीछे पड़ जाता है। आप, अरे ऐसा कैसा हो गया, मेरी राज से निकलकर यहां जा रहा है, और आपके पीछे पड़ जाए। उसके पास जितने हथियार होगा वो सब आपके ऊपर वार करे। लेकिन बाइबल कहती है शैतान का सामना कर तो तेरे पास से भाग जाए। शैतान का सामना कैसे करें? लाठी तलवार से, भाले से नहीं, वचन की तलवार को लेकर, विश्वास के ढाल को लेकर खड़े हो जाओ और उसके जलते हुए तीरों को तुम बुझाओ। कब खड़े हो जाओ? विश्वास की ढाल को लेकर जब तुम खड़े हो जाते हो, शैतान के आने वाले तीरों को तुम अपने ऊपर से रोकते हो वचन पर चलकर। ये कोई मामूली वचन नहीं, ये जीवन देने वाला वचन, ये जीवित वचन है। अल्फा ओमेगा, आदि अंत, ये वचन जीवित है। और जब इस वचन को अपना ढाल बनाते हो, वो सचमुच आपका ढाल बन जाता। हालेलुया। शत्रुओं से लड़ने का एक सहारा है वचन। आमीन।
हमारा यह मल्लयुद्ध इस संसार से नहीं बल्कि उस शैतान के हाकिमों से है जो आकाश में। और बाइबल कहते शैतान का सामना करो तुम्हारे पास से भाग जाएगा, लेकिन शैतान आता नहीं है पास के, खुद पीछे हट जाते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है, सामना करो, कठिनाइयों का सामना करो, परेशानियों का सामना करो, दुखों का सामना करो, बीमारियों का सामना करो। अच्छा तुम सामना करोगे वो तुम्हारे पास से भाग जाए, और नहीं करोगे तो आकर घुस जाए। और सामना करने का क्या है, वचन की विश्वास के ढाल को लेकर। जब तुम विश्वास में आगे बढ़ते जाओगे, विश्वास को मसीह में तुम जड़ पकड़ते जाओगे, और शैतान के आते हुए हर एक जलते हुए तीरों को तुम बुझा सकते हो। कैसे बुझा सकते हो, विश्वास में चलकर। विश्वास वो हथियार है जो पहाड़ों से कहोगे हट जा तो तुम्हारे लिए हट जाएगा। राई का दाने के बराबर विश्वास आपके अंदर होगा, राई के दाने के बराबर वो पहाड़ हटा सकता है अगर आपके अंदर उतना विश्वास हो। हालेलुया। हमने देखा पिछले दिनों किस प्रकार से दाऊद गोलियत को मारने के लिए खड़े हो जाता है। गोलियत आता है भाला बर्छी लेकर लड़ने के लिए, लेकिन दाऊद सेनाओं के यहोवा के नाम से आता है और कहता है मेरा परमेश्वर मुझे तुझे हराने में सामर्थ्य देगा और तेरे गर्दन को मेरे मुट्ठी में कर दे। हमारा परमेश्वर वैसा है, वो सामर्थी है, वो पल भर में जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। आपके बिगड़े हुए हालात को बदलने वाला परमेश्वर यह वचन में है। जब ये तो वचन पर विश्वास करोगे, बिगड़ी हुई परिस्थितियां तुम्हें बदल जाएगी, बिगड़े हुए हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। जहां तुझे केवल अंधेरा दिखाई पड़ता है, वहां परमेश्वर एक नई सुबह तैयार कर रहा है। तेरा काम भरोसा रखना, बाकी काम वह पूरा कर। अंधियारे में उजियाला का रास्ता परमेश्वर तेरे लिए बना रहा है। एक नई सुबह की तैयारी परमेश्वर कर रहा है। बस तेरा काम क्या है, भरोसा रखना, बाकी काम परमेश्वर करेगा। तेरे बंधनों को तोड़ेगा, तेरे मार्गों को खोलेगा, और तेरे जीवन जो असफलता से घिरा है वो सफलता में बदलेगा। आज शैतान के सारे वार तेरे ऊपर असफल होंगे, क्योंकि तूने वचन पर विश्वास किया, वचन को अपने जीवन तूने पहला स्थान दिया। और जब तू वचन को अपने जीवन पहला स्थान देगा, प्रभु तुझे पहले स्थान पर रखे। ओ हालेलुया। वो चाहे पढ़ाई में हो, चाहे नौकरी में, जीवन के क्षेत्र में किसी प्रकार क्यों ना हो, जब घर में तुम पहला स्थान दोगे, तुम्हारा घर हरा भरा रहेगा, फलवंत रहेगा, आशीषित रहेगा, और तुम्हें परमेश्वर बढ़ाता चला जाएगा। पिता इन सारे भाई बहनों को आशीष करते हैं आपके नाम से। जो वचन आपने दिया, इस वचन के द्वारा इन सबों को आशीषित कर, फलवंत कर, ब्लेस कर पिता। और ये वचन में विश्वास में आगे बढ़ने वाली हो जाए, ये वचन के ढाल को लेकर शत्रु का सामना करने वाली हो जाए, दुश्मनों का सामना करने वाली जाए, ताकि उनका गढ़ ढह जाए आपके नाम से। इस वचन के द्वारा इन सबों को आशीष कर, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत कर, और अपनी बड़ी आशीष से इन्हें मत कर। आज के उपास प्रार्थना में इन सबों को ब्लेस की आशीष किया। धन्यवाद। यीशु के नाम ये प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।